तो नमस्कार दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वेयर एंड हाउ टू सबमिट आरटीआई। ठीक है, आरटीआई को हम लोग कैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है। ड्राफ्ट करने के बाद हमारा ड्राफ्ट रेडी है, अब हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो मैं अजीत पांडे स्वागत करता हूँ आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसमें हम लोग पूरा देखेंगे अच्छे से, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीका समझेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा आप अपने हिसाब से बेटर जज कर सकते हैं, कौन सा फैसिलिटी आपके लिए अच्छा है। तो ऑफलाइन सबमिशन का पहले देखते हैं। तो आप एक ऐसे ही पेपर में ले लेंगे, लिख लेंगे। अगर बहुत ही साफ़ सुथरा राइटिंग से आप लिखते हैं तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं, बट सजेस्ट करूंगा कि आज के डेट में आप अगर इसको कंप्यूटर से ही प्रिंट करेंगे और भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन रहता है। ड्राफ्टिंग के लिए आप पेन पेपर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में एक प्रिंट आउट लेकर के ही आप भेजें तो अच्छा है। तो पहले तो आप प्लेन ये कर लीजिए, पेपर में लिख लीजिए प्लेन वही या कोई हम लोग जो ड्राफ्ट दिए थे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, उसी फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस इट टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ को आप एड्रेस करेंगे। 10 रुपये का एप्लीकेशन फीस देंगे। अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हैं तो आप 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर ही लीजिए। ठीक है, कैश रिसिप्ट का अगर फैसिलिटी है तो कैश रिसिप्ट ले लीजिए। पोस्टल ऑर्डर कहाँ मिलेगा? जो नियर बाई इंडिया पोस्ट का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन को लेके जाइए और बोलिए कि इसके नाम पर एक मुझे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर इशू कर दीजिए। वो दे देंगे। पोस्टल ऑर्डर को लेकर के उसमें आप लगा करके आप साथ में भेज दीजिए। उसके बाद उसी पोस्ट ऑफिस में या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिए, और या फिर हर डिपार्टमेंट में जा कर के कि जिस डिपार्टमेंट में भी आपको करना है, अगर वो आपका नियर बाई है तो आप वहाँ पर जा कर के उसका एक फ़ोटो कॉपी में रिसीविंग भी ले सकते हैं। रिसीविंग तो लेना ही चाहिए आपको। तो एक रिसीविंग वहाँ पर ऑफिस में डायरेक्ट जमा करके भी ले सकते हैं अगर ऑफिस आपके आसपास है। अदरवाइज आप एक जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से पोस्ट कर दीजिए। उसमें इनक्लोजर्स लिखना जरूरी है, इनक्लोजर्स। देखिए, कीप ए कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन एंड पोस्टल रिसिप्ट फॉर रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब सेकंड अपील, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील या आगे जाएंगे तो वो ये रिकॉर्ड्स बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे ऑनलाइन सबमिशन। तो ऑनलाइन सबमिशन जो है आज का डेट में जो लोग ऑनलाइन करना जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ है। बहुत ही मतलब घर बैठे ही सारा चीज़ हो सकता है, या आपके आसपास कोई भी सीएसपी केंद्र या कोई साइबर कैफ़े वहाँ पर भी जा कर के आप करवा सकते हैं। उसको ट्रैक करना अपने फ़ोन से भी ट्रैक कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ऑफलाइन में आपको पता नहीं चलता है कि आपका क्या हुआ, कहाँ गया, या जिस तरह से आप भेजते हैं एप्लीकेशन, कभी कभी वो जो रिप्लाई में एक खाली लिफाफा भी आ जाता है। तो ऑनलाइन भी बेटर ऑप्शन है। तो ये एक RTI ऑनलाइन .gov.in, यह एक पोर्टल है। इस पोर्टल में जा कर के कोई भी RTI सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये पोर्टल जो है वो लिमिटेड है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो भी आते हैं वहाँ पर हो सकता है। रजिस्टर योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, मिनिस्ट्री वहाँ ड्रॉप डाउन आता है, उसमें मिनिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। RTI का क्वेरी सैंपल नंबर पॉइंट्स में दे देंगे। 10 रुपये का ऑनलाइन फीस UPI के थ्रू या बैंकिंग, नेट बैंकिंग कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट होगा, सबमिशन होगा, वहाँ पर ही एक ट्रैकिंग नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट RTI पोर्टल्स जो है, देखिए बहुत सारा स्टेट जो है, स्टेट और यूटी, यूनियन टेरिटरीज जो है, उनका RTI पोर्टल्स अलग है। जैसे एग्जांपल बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCT दिल्ली बोलते हैं, इनका अपना अलग पोर्टल है। वो उन पोर्टल्स में जाकर के अलग करना होगा। यू स्टेट डज नॉट हैव एन
ऑनलाइन पोर्टल यूज़ ऑफलाइन सबमिशन, ठीक है। अगर आपका स्टेट में ऐसे जनरली सभी स्टेट का है ही, अगर नहीं है तो फिर आपको ऑफलाइन ही फिर माध्यम है, वहाँ से ही जाके आप कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली मीडियम। अब आरटीआई को ट्रैक कैसे करेंगे? ऑनलाइन आरटीआई में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर उसके वेबसाइट में ही वो फैसिलिटी है, आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा है जो आरटीआई जो ऑफलाइन आप करेंगे, ऑफलाइन में आप जो है वो या तो रिसिप्ट के थ्रू आपका पहुंचा या नहीं वो आप देख सकते हैं, पोस्टल रिसिप्ट से उसका जो ट्रैकिंग आईडी देता है उससे पहुंचा है या नहीं, और या फिर वो कहाँ तक काम हुआ है ये चीज़ आपका पीआईओ के थ्रू ही पता चलेगा। डायरेक्ट जा कर के फॉलोअप या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कॉल या ईमेल आईडी से। देखिए की पॉइंट्स में जितना भी आप जो काम कर रहे हैं आरटीआई में उसका एक फाइल बनाना पड़ेगा, और फाइल बना करके एक एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली उसका एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आरटीआई आपको जो ऑनलाइन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो अच्छा लगे वो आप चूज़ कीजिए। अभी चलिए हम लोग उस वेबसाइट पे जा कर के देखते हैं, और वहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर मैंने खोल कर रखा है www ये जो है rti online.gov.in, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट फाइल आरटीआई एप्लीकेशन थ्रू दिस पोर्टल फॉर द पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये फाइल एप्लीकेशन वुड बी रिटर्न विदाउट रिफंड ऑफ अमाउंट, पैसा भी रिटर्न नहीं आएगा और वो आपको नहीं मिलेगा। इसका अंदर देखिए हेल्प डेस्क दिया हुआ है, यहाँ पे हेल्प डेस्क में नंबर पे आप कॉल करके जान सकते हैं। तो ये जो आरटीआई ऑनलाइन का ये वेबसाइट जो आप देख रहे हैं ये दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दो मीडियम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर होम, सबमिट रिक्वेस्ट, फास्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, लॉगिन, यूज़र मैनुअल, ये सब दिया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाएंगे, आपने ड्राफ्ट अगर रेडी रखा है, आपका बस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, बस काफ़ी है। यहाँ पर आप सबमिट कीजिए। देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस आ गए, जो इनका ऑनलाइन पोर्टल का गाइडलाइंस है वो ये सारा गाइडलाइंस हमने देख चुके हैं पहले भी। तो आप एक बार इसको गाइडलाइंस को पढ़ के, सेम हमने प्रैक्टिस कर लिया है इसका, तो यहाँ पर आप चेक मार्क करेंगे आई रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइन और सबमिट करेंगे। सबमिट करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालेंगे मैं डाल देता हूँ यहाँ ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर अगर डालेंगे तो आपको टाइम टू टाइम ओ टी अपडेट्स आता रहेगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ नहीं डाल रहा हूँ प्राइवेसी के लिए। यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया है मेरा ईमेल में, तो मैं वो ओटीपी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर जो है ये खुल गया, ठीक है। तो क्या है मिनिस्ट्री, अब कौन सी मिनिस्ट्री में ये करना है, मान के चलिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में कर दिया। अभी बहुत चल रहा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का इश्यूज,
तो इसमें देखिए कौन कौन सा कहाँ पर ये करना है। तो मैं मान लीजिए यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एक, एक चेक बॉक्स आ रहा है, इसमें ओके कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर मेल आईडी को कंफर्म करेंगे। नेम यहाँ पे लिख दीजिए कोई भी। मान लीजिए राहुल, मेल एड्रेस कुछ भी लिख दीजिए, दिल्ली। फुल एड्रेस आप लिख दीजिए। फुल एड्रेस लिख देना चाहिए। स्टेट, हाँ मान लो मैंने दे दिया राजस्थान। रूरल, लिटरेट, एजुकेशनल स्टेटस, ठीक है, ग्रेजुएट एंड अबव। फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आप बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है या नहीं है, यस और नो। तो मान लीजिए मैंने यस कर दिया, यस नहीं। अगर आपने यस किया तो यहाँ बीपीएल कार्ड नंबर देना होगा, ईयर ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी, ये सब देना होगा, ठीक है। और अगर नहीं है, मैंने नो कर दिया, तो ये अपने आप चला गया। तो यहाँ पर कुछ भी अपना जो एप्लीकेशन जो ड्राफ्ट करके रखे हैं, ये एप्लीकेशन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया एप्लीकेशन, ठीक है। अगर इसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पे चूज़ फाइल करके, ठीक है। यहाँ पर ये करके आप, अब आप यहाँ पर एक एक चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे जब एप्लीकेशन को आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें यह दिया हुआ है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये यहाँ पर आरटीआई में एप्लीकेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बॉक्स के अंदर में आप जो भी लिख रहे हैं, और ये जो है वो आपका 3000 कैरेक्टर के अंदर में ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप एप्लीकेशन को बनाइए, बड़ा लिखिए, उसको पीडीएफ में बना करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए ये फाइल में। यहाँ पे 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर उससे भी बड़ा है तो ऐसा करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो अभी हम लोग मूव करते हैं मेक पेमेंट के लिए। आर यू श्योर? यस, ओके। तो देखिए यहाँ पर ओनली अल्फ़ाबेट्स जो है, ये अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पर। ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारा। यहाँ पर कुछ लिखने में ऐसा कोई चीज़ यूज़ हुआ है जो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसको फाइंड आउट करके, ये जो डबल, ये जो ये सब यूज़ हुआ है, डबल डबल ब्रैकेट्स, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें। तो ये अभी फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ इन सभी को, ताकि आगे प्रोसीड कर सकूँ। चलिए अभी ठीक लग रहा है, हम लोग देखते हैं आगे जाके। नहीं, अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम है। ओ,
ये जब बार बार, बहुत लोगों का ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि ये बार बार ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, हम लोग जब भी सबमिट करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप ये यहाँ पर अगर कुछ अटैचमेंट लगा रहे हैं, तो इसका यहाँ पर देखिए, पीडीएफ नेम शुड बी लेस देन 12 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेसेस, मतलब स्पेस नहीं दे सकते, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और 12 लेटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये भी अगर रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और बार 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 आप इसी एप्लीकेशन में, इसी लूप में फंसे हुए रह जाएंगे। ये एप्लीकेशन यहाँ पर इसके अंदर में जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स क्या यूज कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे अभी हमारे पास में डबल ब्रैकेट्स यूज़ किए हुए थे, तो उसके वजह से ये आगे प्रोसीड नहीं हो रहा था। अब देखिएगा, अभी हमने सारा क्लियर कर दिया है। जस्ट ये एक्चुअल में कोई आरटीआई फाइल नहीं कर रहा हूँ, ये सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने उसका अंदर क्या लिखा है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जो ड्राफ्ट लिखा था हमने वही हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब हम लोग सबमिट करेंगे। तो दो चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये सारा चीज़ फिलअप कर लेंगे वो तो आपको पता चल जाएगा, एड्रेस वगैरह। फंसते यहाँ पर हैं, एक जो फाइल, जहाँ पर जो फाइल डालते हैं, इसका डॉक्यूमेंट का अगर नेम जो है वो रीनेम कर लीजिएगा इसके हिसाब से। और दूसरा है कि इसके अंदर में जो भी आप लिख रहे हैं, ये सब कैरेक्टर्स अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा, वो गलती हो रहा था इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभी हो गया, आगे आगे। अभी हम लोग सीधा पेमेंट में, इसमें आरटीआई फी ₹10 लिखा हुआ है। उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए, यूपीआई, जो भी है। फिर आपका यहाँ पर सेलेक्ट योर बैंक, यहाँ पे लिखे पेमेंट गेटवे, यहाँ पर पे कर दीजिए। ओके। तो आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपका एक आरटीआई एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा।